Welcome to the class of UGC NET. This is your paper 2, subject commerce, and we have this unit 3. Business economics का जो हमारा आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, it's about price determination under perfect competition. All right, perfect competition जो होता है that is one type of market. We have various types of competition that we see in a market. Perfect competition एक तरीके का होता है, एक आपका monopolistic competition होता है, monopoly competition होता है, oligopoly होता है. That we will discuss in every coming session. Today it's completely based on perfect competition. इस सेशन में आप ये भी जानेंगे कि perfect competition क्या होता है, मार्केट में कैसे आता है, इस कंपटीशन के अंडर जो सप्लायर्स होते हैं, जो मार्केट में डीलर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कैसे रखते हैं. ऐसे तो नहीं होता कि मैं इस पर्टिकुलर सामान को इतने लेवल पर बेचूंगा, नहीं. कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको हर सेलर बायर को फॉलो करना ज़रूरी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है हमारी वो चलती है. तो आज हम स्टूडेंट्स इसमें यही देखेंगे हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. Right, you have to listen it very carefully. So first of all, what is perfect competition? क्या होता है perfect competition market में? It is a market situation. ये एक ऐसी situation है where जहाँ पर आपको large number of क्या देखने को मिलते हैं, buyers भी होते हैं और sellers भी बहुत ज़्यादा होते हैं. Right? Sellers and buyers both are there in the market dealing in homogeneous product. Homogeneous का means सेम प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं. जैसे आपने देखा हो मार्केट में जाओ तो आपको सेम शैम्पू की बॉटल हर शॉप पर मिलेगी जो जहाँ पर आपको आपकी ग्रोसरीज मिलती हैं. राइट, सो दिस इज समथिंग लाइक सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बट दैट इज सोल्ड बाय every different seller and there are number of buyers who also want these product. तो ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का. ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ सिंगल कंपनी. इसमें क्या होता है, देयर इज अ सिंगल कंपनी दैट कैन नॉट इन्फ्लुएंस डैश. वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, मार्केट प्राइस को. एक सिंगल कंपनी आकर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. ओके, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर आउटपुट. लाइक इफ देयर आर वेरियस काइंड ऑफ शैम्पूज दैट आर सोल्ड इन अ मार्केट, तो सिंगल एक शैम्पू की ब्रांड like you can say Clinic Plus, Head and Shoulder, they cannot change the price of their shampoo bottle. They have to see the demand, they have to see the supply. Solely single that company cannot change the price. They have to adapt to the market condition and then have to see how the customers are reacting towards their product, how they are buying, what are their taste, and as per that market price change hota hai. ओके, तो नॉट अ सिंगल कंपनी. इसमें क्या रोल प्ले करती है, इंडस्ट्री, द होल शैम्पू मेकिंग इंडस्ट्री जिसमें सब तरीके के शैम्पूज आ गए. दैट सेज मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ मार्केट फोर्सेस. दोनों ही चीज़ें आपको लेकर चलनी पड़ती है, मार्केट डिमांड भी और मार्केट सप्लाई भी. ऑलराइट, मार्केट डिमांड एज वेल एज मार्केट सप्लाई, दोनों ही फोर्सेस को जब आप ध्यान में लेकर चलोगे तब आप एक मार्केट प्राइस डिसाइड कर सकते हो. और उसको भी डिसाइड कौन करेगी, इंडस्ट्री. नॉट अ सिंगल फर्म, अ सिंगल कंपनी, द इंडस्ट्री. सो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, मेन इशू इज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कि कंपनीज जो है वो अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं इन परफेक्ट कंपटीशन. एंड हेयर मेन इशू फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कंपनीज है उनका ये नहीं है टू डिटरमाइन द प्राइस. ये नहीं है कि वो प्राइस कितना डिटरमाइन करें, बट टू डैश द प्रोडक्शन, बट टू एडजस्ट कि कैसे वो अपनी प्रोडक्शन लेवल को एडजस्ट करें कि मार्केट प्राइस तक उनकी प्रोडक्शन लेवल पहुंच जाए खुद ब खुद इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. अगर उन्हें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उनको खुद से प्राइस सेटअप नहीं करना, उनको अपनी प्रोडक्शन लेवल को इस तरीके से एडजस्ट करना है, या तो कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वो एक मार्केट प्राइस पर आ जाए जहाँ पर उनको प्रॉफिट भी मिल जाए और एक मार्केट प्राइस भी कैसा हो, एक्सेप्टेबल प्राइस हो. यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू अ एग्जाम्पल, थ्रू अ बार ग्राफ जो मैंने आपके लिए बनाया है, एक डायग्राम. अभी के लिए ये समझिए दैट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है
या इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जिस प्राइस पर आपको आना है। देखिए यहाँ पर ये ई दिखाया मैंने, ये दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय द डैश। ये किस चीज से आता है? बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट आई हैव सेड कि आपको ये देखना है मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही है और मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। डिमांड एंड सप्लाई, बोथ दीज फोर्सेज विल हेल्प टू डिटरमाइन एक प्राइस। और उस प्राइस पर क्या है, कंपनीज को खुद से उस प्राइस पे आना पड़ेगा, राइट। सो इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम हेयर शोज या सिग्निफाइज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, एक ऐसा बैलेंस स्टेट वेयर टू फोर्सेस ऑपरेट साइमल्टेनियसली, दे बोथ आर ऑपरेटिंग टुगेदर। ओके, दोनों एक जगह आगे लेके ये डिमांड और सप्लाई यहाँ पर कोइंसाइड कर रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, तो दैट्स वाई ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम प्राइस के ही कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा आपका प्राइस में, दैट विल बी पी। ओ पी इज द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और जो क्वांटिटी है क्यू, दैट क्यू, ये ओ क्यू, आपको इतनी क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी एट द प्राइस लेवल ओ पी। इससे ज़्यादा अगर आप चले जाओगे, लाइक आपने प्राइस इससे ज़्यादा कर दिया सपोज कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? इस लेवल पर आकर आपके क्वांटिटी के, देखिए ये दिस इज योर सप्लाई एंड डिमांड, ये गैप आ गया। एंड हेयर क्या है? सप्लाई इतनी है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है, इस पर्टिकुलर प्राइस पर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा करेंगे वो, तो खुद ब खुद जो लेवल है वो इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल पर आउटपुट को सेल करना है, प्रॉफिट कमाना है तो। All right students, further what this diagram signifies, listen it very carefully. This figure indicates that the demand curve, जो आपका DD demand curve है, this, wait I'll take different color, this DD demand curve है जो, and this supply SS जो supply curve है, intersect each other at equilibrium price पर दोनों मिल रहे हैं। equilibrium price क्या है? this OP, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? OQ, क्योंकि ये पॉइंट है ना E, तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं। एंड एट दिस प्राइस, इस प्राइस पर, दिस प्राइस पर, द अमाउंट दैट सेलर डैश टू सेल, क्या अमाउंट सेलर को यहाँ पर डिजायर करना पड़ेगा कि वो कितनी क्वांटिटीज यहाँ पर बेचना चाह रहा है, एंड दैट मस्ट एग्जैक्टली मैच टू द क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज। यहाँ पर उनको उतनी क्वांटिटी सेल करनी है जितनी की डिमांड है, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों ही एक जैसी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल तभी यहाँ पर आया स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कि आपको एक इक्विलिब्रियम लेवल पर आना है। और इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो आपकी मार्केट होती है या जो सेलर या बायर होते हैं, उनको हम क्या बोले जाते हैं? दिस इज प्राइस टेकर। ओके, आई राइट हियर, दीज आर नॉट प्राइस मेकर, प्राइस टेकर होते हैं ये, कि आपको खुद से प्राइस डिटरमाइन नहीं करना। व्हाट द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, यू हैव टू अडॉप्ट दैट एंड यू हैव टू एडजस्ट योर दिस प्रोडक्शन लेवल अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो एडजस्टमेंट आपको खुद से करनी पड़ेगी प्राइस को देखकर, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज द मेन होल थिंग अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एंड आई होप आपको ये पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि कैसे यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होता है। very important thing, and in next session we will do the imperfect competition, सम मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली को हम डिस्कस करेंगे। वो सेशन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है कि मैं किस तरीके से समझा रही हूँ। क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में इन्हीं कंसेप्ट से ही आएगा। ऑल राइट, सो प्रिपेयर योर ऑल द सिलेबस अकॉर्डिंग टू माई दिस classes and sessions and make your own notes. Very important thing that is going on. Till then, keep revising, keep sharing, and don't forget to subscribe this channel.